Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss Unit 11 Homeostasis, and the topics that we are going to discuss are osmotic adjustments in plant and the structure of kidney. First is osmotic adjustment in plants. On the basis of available amount of water and salt, plants are divided into three groups. कि अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और सॉल्ट, तो प्लांट्स को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. फाइट्स टर्म बेसिकली रिलेट्स टू प्लांट्स. सो ये तीन तरह के हम प्लांट ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं. हाइड्रो मीन रिलेटेड टू वाटर, ज़ीरो कंडीशन जो रिलेटेड टू ड्राई environments, and halophytes are related to salty environments. Now first we come towards hydrophytes. First we discuss their occurrence. कहाँ पाए जाते हैं? Hydrophytes are the plants which live completely or partially submerged in fresh water. जो मुकम्मल तौर पर पानी में होते हैं, यह कम्प्लीटली मर्ज नहीं होते पानी में, बल्कि आप कह सकते हैं कि फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पे. सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. प्लांट्स को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता. अगर हम इसका मैकेनिज़्म पूरा अमल देखें तो क्या मैकेनिज़्म है इनका? दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स. अब क्योंकि कम्प्लीटली पानी के अंदर होते हैं या पार्शली हाइड्रोफाइट्स, तो उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा पानी जो सेल्स के अंदर जा रहा है उसको रिमूव कर सके. हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्ते होते हैं. विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, चौड़े पत्ते हैं तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे. ऑन देयर अपर सरफेस पे इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि या कम्प्लीटली सबमर्ज और पार्शली हैं तो वो जो मैक्सिमम वेपरेशन है वो हो सके. दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं अपर सरफेस पे, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो खसूसियत है, उनको हेल्प करती है कि वो एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर सकें. तो एग्जांपल है वाटर लिली की, जो फ्रीली फ्लोटिंग आपने ये फ्लावर्स देखे होंगे. ये बेसिकली एग्जांपल है वाटर लिली की. तो हम कह सकते हैं वो प्लांट्स जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हों या मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर ना हो, कुछ पानी के अंदर हो, कुछ पानी से बाहर, इन पौधों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता. इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करता रहता है. ब्रॉड लीव्स होते हैं, लार्जेस्ट टोमेटा होते हैं अपर सरफेस से, और इसकी वजह से ये प्लांट्स जो हैं जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिमूव कर देते हैं. एग्जाम्पल इज़ वाटर लिली. नाउ वी कम टूवर्ड्स ज़ीरोफाइट्स. ऑकरेंस अगर हम बात करें कहाँ पे मौजूद होते हैं? दे लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट्स. जो ड्राई कंडीशंस हैं उनमें ये प्लांट्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. अब अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो उसके लिए उनको खुद को एक्स्ट्रा सेव करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए होती है ताकि कम से कम पानी जो है वो एवेपोरेट हो सके. दे पोजेस थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़. एपिडर्मस तो प्लांट में मौजूद होती है जो उनको आउटर लेयर है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को. लेकिन उसके अलावा जिन प्लांट्स में क्यूटिकल होती है वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लॉस को रोका जा सके. तो ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस के अलावा एक्स्ट्रा जो कवरिंग है वो क्यूटिकल की भी होती है. नेक्स्ट, दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा की तादाद कम होगी. वाई? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ताकि कम से कम जो है वाटर लॉस हो सके प्लांट सरफेस से. नेक्स्ट, दे हैव डीप रूट्स. रूट्स डीप होंगी ताकि टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सेल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें. Succulent organs. Some xerophytes have special parenchyma cells in stems or roots in which they store huge quantities of water. कि कुछ ज़ीरोफाइट ऐसे हैं जिनके अंदर ये स्पेशल फीचर है कि वो उनके जो पेरेंकाइमा सेल्स हैं स्टेम और रूट में जो प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज या ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर करते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर. इसी वजह से उनके जो स्टेम है और रूट हैं वो वेट होते हैं और जूसी होते हैं. और इस करेक्टरिस्टिक की वजह से, क्योंकि उनके स्टेम और रूट वेट और जूसी होते हैं, उनको कहा जाता है सेक्युलेंट ऑर्गन्स. एग्जांपल अगर हम डेजर्ट प्लांट ड्राई एनवायरनमेंट की बात करें तो जो हमारे माइंड में एग्जांपल आती है दैट इज़ कैक्टस. तो ब्रीफली हम कह सकते हैं ड्राई एनवायरनमेंट प्लांट्स, थिक्स एंड वैक्सी क्यूटिकल अदर देन एपिडर्मस टू रिड्यूस वाटर लॉस एंड गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू प्लांट.
less number of stomata to reduce the rate of transpiration, deep roots so that maximum water can be absorbed, and their parenchyma cells in stems and root store extra amount of or huge quantity of water which make their stem wet and juicy, and that is known as that term can be called as succulent organ, and example is cactus. Now coming towards the halophytes, those plants that live in salty environment, और आप कह सकते हैं ओशंस में जो होते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट्स, वो प्लांट्स. Halophytes live in seawater and are adapted to salty environment. Next, salts enter into the bodies of such plants due to their higher concentration in seawater. Seawater में salt की amount ज़्यादा होती है, ज़्यादा saltish होता है, तो salt enter करता है इन plants के अंदर. Water tends to move out of the cell in the hypotonic seawater. When salt enter their bodies, water tends to move out in hypotonic seawater. Hypotonic seawater means seawater in which amount of solute, or we can say salt, is more. So live in salty environment, salt enter in their bodies because of the higher amount of concentration outside or their surroundings, and because of higher concentration of salt, water tends to move out in the surrounding hypotonic environment. And now we come towards the mechanism. प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म, पूरा अमल क्या है. व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल्स, जब जो ही सॉल्ट एंटर करता है इनटू द प्लांट सेल्स, plants carried out active transport to move and hold large amount of salt in vacuole. प्लांट्स क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म करेंगे और मूव करेंगे उस सॉल्ट को और होल्ड करेंगे इनटू देयर वैक्यूल्स. Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of vacuole. When the salt one time enter, it does not move out of the semi-permeable membrane of vacuoles, which allow only selective molecules to pass through in and out. So the sap of vacuole remains even more hypotonic because जब ज़्यादा amount of salt enter कर जाता है into the plant cell, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट और सल्यूट कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है इन द प्लांट सेल, अगर हम कंपैरिजन करें टू दैट ऑफ सी वाटर. इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल. पानी रिटेन करेगा, वाटर आउटसाइड मूव नहीं करेगा. और इसमें एग्जांपल आ जाएगी सी ग्रासेस की. वाटर लिली, cactus and sea grasses. These are the examples of hydrophytes, xerophytes and halophytes. Now we coming towards the next topic, that is the structure of kidney. The kidneys are dark red bean shape organs. Dark red color की होती है किडनी, bean shape होती है. Length होती है किडनी की 10 cm, width is 5 cm and so length 10 cm, width is 5 cm, thickness 4 cm and weight is about 120 gram. The kidneys are placed against the back wall of abdominal cavity. Abdominal cavity की back wall पे मौजूद होती हैं. Below the diaphragm, diaphragm के नीचे, one on either side of vertebral column के दोनों sides पे. The left kidney is a little higher than the right one. Left kidney थोड़ी सी ऊपर होगी right से, and the right is little one lower as compared to left one. The reason is that it has also gives space to the liver, which is the largest organ in your body. ठीक है, फिर जो लेफ्ट राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, एंड बिकॉज उसे स्पेस देनी होती है लिवर को, और क्योंकि लिवर भी राइट साइड पे है, लिवर को अकोमोडेट करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है, दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. सो द राइट किडनी इज लिटिल बिट लोअर and left kidney is little higher. The concave side of the kidney faces vertebral column. The kidneys are protected by the last two rib. Kidney जो है उसको लास्ट टू रिब्स आपकी जो बॉडी की है वो भी प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो लोकेशन इज द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, below diaphragm, and the diaphragm, what is diaphragm? A muscular sheet that separates the chest cavity from abdominal cavity. The vertebral column की दोनों साइड्स पे हैं. टू किडनीज हैं, राइट एंड लेफ्ट. लेफ्ट किडनी हायर होती है एज कम्पेयर टू द राइट वन. राइट हैव टू गिव स्पेस टू द लिवर विच इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. इट ऑल्सो फेस कंकेव साइड जो है किडनी की फेस करेगी वर्टिब्रल कॉलम को, एंड द लास्ट टू रिब्स प्रोटेक्ट योर किडनी. Now if you come towards the structure of the kidney, what are the main parts that are present in kidney? No, we will discuss one by one. Each kidney consists of following structure: hilus, renal cortex, renal medulla, renal pyramid and renal pelvis. We will discuss all these parts of kidneys one by one briefly. Now first come towards hilus.
देयर इज अ डिप्रेशन नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी कार्ड हीलस। अब आपके पास जो किडनी का जहाँ पे आप बीन कह रहे हैं उस जहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन है, बेंडिंग शेप आ रही है, उस एरिया को किडनी के हीलस कहेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी, ये वो एरिया है किडनी का थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इंटर एंड लीव किडनी, जहाँ से यूरेटर लीव करता है, जो यूरिन को कलेक्ट करके टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर लेके जाता है। यूरेटर वो ट्यूब है जो किस चीज़ को कलेक्ट करती है, यूरिन को, और लीव के जाती है टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। और इसके अलावा वो पार्ट, हीलस वो पार्ट है जहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं इंटर और लीव कर रहे होते हैं किडनी को, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, ये तीनों जो हैं किडनी एंटर और लीव कर रहे होते हैं, ठीक है। Lymphatic vessels, that is a system of limbs, that is a fluid, clear white fluid that consists of your white blood cell, a fluid that defends your body from bacteria, different types of infections, that also produce lymphocytes. So blood vessels, what are blood vessels? Arteries, veins and capillaries, and nerves that transmit signals in your whole body. So in one line we can say hilus is the depression on the concave area of kidney and through which tubes enter or leave. Now move towards the next point, renal cortex. Now if we come towards the diagram, here are different parts, that is renal cortex, outer part, renal medulla that is inner part, और फिर ये आर्टरीज का है, वेन्स का है, कैपिलरीज का है, ये पूरा कैप्सूल का बताया हुआ है, ये सारे पार्ट। कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, जो भी हमने डायग्राम में देखा, रीनल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, इट इज़ डार्क रेड इन कलर, जो किडनी का बाहर का हिस्सा है डार्क रेड कलर में, इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल टर्म्स रिलेट विद किडनी एंड आउटर कॉर्टेक्स इज आउटर पार्ट। रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ किडनी, ये इनर पार्ट है किडनी का, एंड इट इज़ पेल रेड इन कलर, एक का डार्क रेड है, एक का पेल रेड इन कलर है। थर्ड पार्ट, renal pyramids. Renal medulla consists of several cone shaped areas called renal pyramids. renal medulla जो inner part है किडनी का, उसके अंदर cone shape areas होते हैं जिनको आप कहते हैं renal pyramids. So what are pyramids? Cone shape areas in renal. ये जो आपको रेडिश पार्ट में ये शेप्स नज़र आ रही हैं, ये रीनल मेडुला की, ये आपके पास हैं रीनल पायरामिड्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ रीनल पेल्विस। अब जो जितने भी कोन शेप एरियाज हैं मेडुला के, वो एक फनल शेप कैविटी बनाते हैं, कलेक्ट होके एक पॉइंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, जहाँ से बेस स्टार्ट होती है यूरेटर की, जो कि यूरिन फर्दर लेकर जाती है ब्लैडर की तरफ। सो कॉर्टेक्स, मेडुला, पायरामिड्स एंड पेल्विस। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, मेडुला इनर पार्ट, pyramids cone shaped areas of medulla, and renal pelvis, all the renal pyramids when open or project into funnel shaped cavity, and which is basically the base or start of the ureter is known as renal pelvis. Now nephron, what is nephron? अगर हम कहते हैं कि द बेसिक यूनिट जो है लाइफ का वो सेल है, तो जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन। What are nephron? There are functional unit of kidney is called nephron. There are our 1 million nephron in each kidney. Now coming towards the structure of nephron, there are two parts of nephron, renal corpuscle and renal tubule. अब ये पार्ट जो है नेफ्रॉन का, ये लेदर से भी इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन और उसके पार्ट आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, और उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है किडनी का हमने डिस्कस किया, वो लेदर से आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। नाउ टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, and it consists of two parts, renal corpuscle and renal tubule. Renal corpuscle, first what is renal corpuscle? It is not tubular and it consists of two parts. तो जो नेफ्रॉन की 2 डिवीजन्स हैं वो आगे जाके फिर डिवाइड होंगी। अब हम पहली डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं रीनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन की, तो उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेन्स कैप्सूल। नाउ व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जितनी भी कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, आप गुच्छा कह सकते हैं, जाल, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है कहाँ से राइज होती है? एफरेंट आर्ट्रियोल। और व्हाट इज एफरेंट आर्ट्रियोल? एफरेंट इज बेसिकली अ टर्म विच मीन ब्रिंग्स और लीड टू, जो ले कर जाए किसी चीज़ को। जब हम एफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं तो वो आर्ट्रियोल्स जो ब्लड सप्लाई करें टू द ग्लोमेरुलस,
and join to form the afferent arteriole. Afferent or afferent, दो terms है starting with A and E. E is opposite to afferent, that bring blood away from glomerulus. So afferent conduct towards the glomerulus, efferent conducts away from the glomerulus. So this is the first part of renal corpuscle, and simple form is of what is glomerulus? Network of capillaries. Second, Bowman's capsule. If you come towards the Bowman capsule, it is a cup shaped structure. हम कह सकते हैं कि कप है जिसके अंदर सारी network of capillaries हैं. तो in simple term, a structure that encloses the glomerulus is known as Bowman's capsule. So these are the two parts of renal corpuscle, glomerulus and capsule. Network of capillaries, and the thing which surround these capillaries is Bowman's capsule. Now coming towards the renal tubule, second part of nephron, it is the part of nephron which start after Bowman's capsule. Bowman capsule के फौरन बाद जो part start हो रहा है वो renal tubule है. उसके कितने हिस्से हैं? इसके 3 हिस्से हैं. Renal corpuscle having 2 parts, renal tubule having 3 parts. First is proximal convoluted tubule. The first portion of renal tubule is called proximal convoluted tubule. जो पहला हिस्सा renal tubule का है उसको हम कहते हैं proximal convoluted tubule. सेकेंड जो पार्ट है यू शेप होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले. थर्ड पार्ट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो आखिरी हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल का है इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. अब ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो सब मिलके एक जगह ओपन होती हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. अब वो कलेक्टिंग डक्ट्स जब ज्वाइन होती हैं तो वो बनाती हैं पैपिलरी डक्ट्स जो ड्रेन होता है इनटू द रीनल पेल्विस. सो कैपिलरी डक्ट्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स जो कि फर्दर जाएगा रीनल पेल्विस की तरह. सो रीनल ट्यूब्यूल हैविंग 3 पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. This is the end of topic, students. We have discussed in this osmotic adjustment in plants and structure of kidney. This comes the structure of kidney. पूरे हम जो स्ट्रक्चर इसको कैप्सूल कह रहे हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, फिर जो आपका इनर पार्ट आ रहा है मेडुला, और ये जो मेडुला का पार्ट है जितने भी पार्ट आ रहे हैं इनके कोन शेप एरियाज इसको पैरामिड्स कहेंगे. फिर आर्टरीज दिखाई गई हैं, इसमें वेन्स हैं, ऑक्सीनेटरी और डीऑक्सीनेटरी ब्लड जो कैरी कर रही हैं, रीनल पेल्विस है दैट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर. देन यूरेटर वो ट्यूब है जो जा रही है टूवर्ड्स ब्लैडर, और जो डिप्रेशन यहाँ पे बेंडिंग एरिया बन रहा है इस पूरे कैप्सूल का दैट इज़ कॉल्ड हीलस. So student, this is the end of the topic. Thank you for watching. Like the video and subscribe the channel.